असम विधानसभा चुनाव में यदि अल्पसंख्यक वोट एकजुट होते हैं तो राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और गौरव गोगोई मुख्यमंत्री होंगे। यह दृढ़ दावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं असम प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी विकास उपाध्याय ने किया है। हाइलाकांडी जिले में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में अल्पसंख्यक वोट बटेंगे नहीं, सभी अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के पक्ष में पड़ेंगे और इससे राज्य की राजनीति में बदलाव आएगा। भाजपा पर निशाना साधते हुए विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा का 100 सीटें जीतने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जैसे लोकसभा चुनाव में उनके दावे विफल रहे, वैसे ही असम में भी भाजपा के सपने टूट जाएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि असम भाजपा के भीतर गंभीर गुटबाजी और आपसी मतभेद है, जिसका असर आगामी चुनाव में साफ दिखाई देगा। इस मौके पर हाइलाकांडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनाम उद्दीन लस्कर सहित प्रदेश और जिला स्तर के कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने और चुनावी तैयारियों पर विशेष जोर दिया गया। प्रकार से लगातार कांग्रेस पार्टी की सभाएं हो रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में दूसरे दल के लोग जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूं आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी की सरकार असम में बनेगी। गौरव गोगोई जी के नेतृत्व में, देवव्रत सैकिया जी के नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। हालाकांडी डिस्ट्रिक्ट में आज कार्यकर्ताओं की रिव्यू मीटिंग हम लोगों ने की है। बूथ से लेके बीएलए से लेके तमाम साथी मजबूती से काम कर रहे हैं। एसआर के माध्यम से जिस प्रकार से 65 लाख लोगों का नाम बिहार में काटा गया, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची अलग, लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची अलग। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली की तरह काम कर रहा है और उस लड़ाई को हम हमारे बीएलए लगातार उस मुस्तैदी के साथ देख रहे हैं और उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। असम में ये होने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति और नियम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में लगा रही है, जो करप्ट सरकार है, उसकी लड़ाई को हम सड़क में लड़ रहे हैं। आने वाले दिन में कांग्रेस की सरकार असम में बनने वाली है, ये बात तय है। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन बनी है। गांधी परिवार का कितना प्रेम असम से है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आने वाले दिनों में अच्छे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। पिछले कुछ देखा गया है कि पिछले कुछ दिन से कांग्रेस पे पैसा लेके टिकट बांटने का जो अभियोग उठा है, इस बार में वीडियो भी है, वो क्या बोलेंगे? इस बार भी टिकट के बंटन में क्या ऐसे पैसे की लेन देन? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग है। भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो चुकी है जनता के बीच में। जिस प्रकार से जुबिन गर्ग जी की हत्या का आज तक उसका कुछ नहीं हो पाया। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग चीख चीख कर कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दोषी लोगों को अभी तक कुछ नहीं कर पा रही। क्या दोषी सरकार के लोग दोषी है? क्या वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं की। चुनाव के पहले बड़ी बात करती थी, चुनाव आने के बाद, सत्ता में आने के बाद 4.25 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो चुका है, उनकी इंटरनल लड़ाई, उनके प्रदेश के संगठन अलग जा रहा है, आरएसएस अलग बात कर रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा अपनी टीम को लेकर अलग बात कर रहे हैं। तो फूट और लड़ाई, मतभेद भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। कभी भी कांग्रेस पार्टी में ये जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने तमाम लोग ये बीजेपी से चलकर खुद नेता, उप नेता थे। ये आज हमारी पार्टी में अगर शामिल होते हैं तो आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा से चलती है। 100 सीट से ज्यादा दावा कर रही है असम में। सपना देखने में टैक्स थोड़ा लगता है। 400 के पार केंद्र सरकार की जब बात चुनाव आया था तो 400 की बात करते थे। कितनी सीटों पर सिमट के रह गए। अकेली मेजोरिटी पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार भी नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, धोखा देती है, लोगों को झूठ बोलकर बहलाने का काम करती है। मैंने आपको कहा, वो अपनी सरकारी मशीनरी के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं। किस प्रकार से बिहार का चुनाव हुआ, किस प्रकार से हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, किसी से छुपा नहीं है। कांग्रेस पार्टी लोगों के साथ उनकी मदद करके, उनके साथ उनकी जनहित के कार्यों को करके लड़ाई लड़ती है। आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार 100% असम में बनने वाली है। मुख्यमंत्री जी बार-बार इस सभा में जब जाते हैं, बार-बार बोलते हैं कि कांग्रेस सिमट गई है माइनॉरिटी सीट के अंदर। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? जहाँ भी जाते हैं इस बार देखा गया है कि वो बोलते हैं कांग्रेस सिमटी हुई है, माइनॉरिटी जो सीट है उसमें ज्यादा ताकत लगा रही है। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की ताकत का एहसास हो चुका है। पहले किस प्रकार से कुछ माइनॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी को मदद करके उनको अपना एजेंट बनाकर काम करती थी, वो जान चुके हैं कि अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव जिस प्रकार से रहे, उससे हिसाब लग गया कि माइनॉरिटी आज अगर किसी के साथ है तो कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के पास कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनकी पार्टी के अंदर में 100 गुट बन चुके हैं।
उनकी पार्टी के अंदर कभी वो किसी की टिकट का फैसला कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनकी बातों को उनको समझना होगा। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, और आज नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा इस देश के साथ चलती है। अभी ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जो टिकट का बंटन होगा सच्चे तरीके से होगा। देखिए, पहले भी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से हमारे ब्लॉक में, बूथ में, हमारे मंडल में काम करने वाले सहायता कार्यकर्ता हैं, जिस प्रकार से हमारे नीचे से एक अलग अलग टीम सर्वे कर रही है, जो कैपेबल व्यक्ति होगा, जो क्षमता जिसके पास जीतने की होगी, उसको टिकट मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बराक में कितने कांग्रेस को सीट आएंगे आपके हिसाब से? देखिए, अभी आज की तारीख में हम तो सभी सीट पर हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लीडरशिप क्या अलायंस होगा, आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी सभी बराक में सभी सीटों पर बहुत मजबूती के साथ, हमारे बीएलए का ट्रेनिंग हो चुका है, हमारे बूथ का ट्रेनिंग हो चुका है, हमारे कार्यकर्ता नीचे स्तर पर बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं, वोटर लिस्ट का सर्वे चल रहा है। आने वाले दिनों में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। राज्य दल के सभापति जो है वो जो महागठबंधन की जो आप लोग का बैठक हो रहा है, उसके बाद राज्य दल का जो नेतृत्व है वो बता रहा है कि हाईलाकांदी 122 में राज्य दल की तरफ से कांग्रेस छोड़ दी है। इस पर में क्या बोले? देखिए, अब मैंने पहले भी कहा, अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। आने वाले दिनों में लीडरशिप तय करेगी कौन सी सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, और हम तो पूरी 126 सीट पर ताकत लगाकर मेहनत कर रहे हैं। अलायंस पार्टी को भी मदद करने, अलायंस पार्टी को भी मदद करना है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर मजबूती से मदद करेंगे तो हम लोग मेजोरिटी में सरकार बनाएंगे, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी 126 सीट में मेहनत कर रही है।